हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 9। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. क्वेश्चन नंबर 1, एक पैसेज दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। Many people believe that science and religion are contrary to each other. तो कई लोगों का ये मानना है कि जो साइंस है और रिलीजन है वो कंट्रारी है, विरोध करता है एक दूसरे का। बट दिस नोशन, ये जो नोशन है, इज रॉन्ग, ये गलत है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सच तो यही है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, पूरा करते हैं एक दूसरे को। द एम ऑफ बोथ दीज इंस्टीट्यूशंस, जो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस का एम है, इज टू एक्सप्लेन, क्या करना है, एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं। यूनिवर्स एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो यूनिवर्स है, ह्यूमन का जो अस्तित्व है, देर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, दैट द मेथड्स ऑफ साइंस एंड रिलीजन आर डिफरेंट। ये बात ठीक है कि जो मेथड्स हैं साइंस के और रिलीजन के वो डिफरेंट हैं। द मेथड ऑफ साइंस इज ऑब्जर्वेशन। जो साइंस का जो मेथड है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है एंड एक्सपीरियंस। साइंस टेक्स इट्स रिकोर्स टू प्रोग्रेसिव मार्च टूवर्ड्स परफेक्शन। तो साइंस क्या करती है, परफेक्शन की ओर बढ़ती है। द रूल्स ऑफ रिलीजन आर फेथ। जो रिलीजन के जो रूल्स हैं वो क्या है, फेथ है, इंट्यूशन है एंड स्पोकन वर्ड ऑफ द एनलाइटेंड। इन जनरल, अगर जनरल में बात की जाए, वाइल साइंस इज इंक्लाइंड टूवर्ड रीजन और रैशनैलिटी। जो साइंस है वो किस तरफ झुकाव है उसका, रीजन और रैशनैलिटी की तरफ। स्पिरिचुअलिज्म इज द एसेंस ऑफ रिलीजन। तो जो एसेंस है रिलीजन का वो क्या है, स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअल तरीके से देखती है रिलीजन। इन अर्लियर टाइम्स, पुराने समय की अगर बात करें, व्हेन मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ, जब मैन धरती पर आया, ही वाज ओवर ऑड एट द साइट ऑफ वायलेंट एंड पावरफुल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। तो यहाँ पे ऑड का मतलब क्या है, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, जो कि किसी डर से या फिर किसी प्रशंसा से आई है। इन सर्टेन केसेस द यूजफुलनेस ऑफ डिफरेंट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, तो सर्टेन केसेस है, यूजफुलनेस है डिफरेंट नेचर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर ओवरवेल्म्ड मैन। दस बिगेन द वर्शिप ऑफ फोर्सेस। तरह से शुरुआत हुई द वर्शिप ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर, फायर, द सन, द रिवर्स, द रॉक्स, द ट्रीज, द स्नेक्स, एक्सेट्रा। The Holy Scriptures were written by those who had developed harmony between external nature and their inner self. तो जो होली स्क्रिप्चर्स है वो लिखी गई है बाय दोज हु हैड डेवलप, जिन्होंने डेवलप किया था हार्मनी, शांति को, बिटवीन एक्सटर्नल नेचर एंड देयर इनर सेल्फ। देयर ऑब्जेक्ट वाज टू इनोबल, elevate and liberate the human spirit and mind, but the priestly class took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation to its own advantage. Thus, the entire human race was in chains. Truth was flouted and progressive, liberal and truthful ideas or ideas expressing doubt and skepticism were suppressed and their holders punished. It was in these trying circumstances and the science emerged as a savior of mankind, but its path was not smooth and safe. The scientists and free thinkers were tortured. This was the fate of Copernicus, Galileo, Bruno, and others. But by and by, science gained ground. तो आशा करते हैं आप पैसे समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, साइंस एंड रिलीजन आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। तो एक तरह की शत्रुता है उनके बीच। सेकंड है, साइंस एनकरेजेस वर्शिपिंग ऑफ नेचर। जो साइंस है वो एनकरेज करती है वर्शिपिंग ऑफ नेचर को, कि प्रकृति की को वर्शिप किया जाए। 3 है, रिलीजन इज एसेंशियल फॉर एक्सटर्नल पीस एंड हार्मनी। 4 है, रेजिमेंटल रिलीजन वाज रिप्लेस्ड बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। 5 है, साइंस इज एसेंशियल फॉर इनर पीस ऑफ माइंड। तो आशा करते हैं आप ऑप्शन समझ चुके हैं। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं।
करेक्ट आंसर है 4. रेजिमेंटल रिलीजन was replaced by scientific principles. तो जो रेजिमेंटल रिलीजन है वो रिप्लेस किया गया बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. सॉल्यूशन की अगर बात करें, इन द पैसेज इट इज इम्प्लाइड, ये इम्प्लाइड है दैट ट्रेडिशनल और डॉगमेटिक फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, जो ट्रेडिशनल और डॉगमेटिक फॉर्म्स है रिलीजन की, विच ऑफन सप्रेस, जो कि सप्रेस करती है ट्रुथ को एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज को, वर चैलेंज बाय द इमरजेंस ऑफ साइंस. तो वो चैलेंज की गई थी बाय द इमरजेंस ऑफ साइंस. जब साइंस आया, साइंस इज डिस्क्राइब्ड एज अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड. तो साइंस को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? एज अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड दैट गेन ग्राउंड डिस्पाइट फेसिंग सिग्निफिकेंट opposition. This suggests that the rigid structures, जो rigid structures हैं, जिद्दी हैं, of organized religion were gradually supplanted by the principle of scientific inquiry and rationality. Thus, option 4 is the only true statement in the context of the passage. तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, पैसेज पढ़ लेते हैं. Many people believe that science and religion are contrary to each other, but this notion is wrong as a matter of fact. Both are complementary to each other. Aim of both these institutions is to explain different aspects of life, universe, and human existence. There is no doubt that the methods of science and religion are different. The method of science is observation, experimentation, and experience. Science takes its recourse to progressive march towards perfection. The rules of religion are faith, intuition, and spoken word of the enlightened in general, while science is inclined towards reason and rationality. Spiritualism is the essence of religion. In earlier times, when man appeared on earth, he was overawed at the sight of violent and powerful aspects of nature. In certain cases, the usefulness of different natural objects of nature overwhelmed man, thus began to worship of forces of nature, fire, the sun, the rivers, the rocks, the trees, the snakes, etc. The holy scriptures were written by those who had developed harmony between external nature and their inner self. Their object was to ennoble, elevate, and liberate the human spirit and mind, but the priestly class took upon itself the monopoly of scriptural knowledge. तो जो प्रिस्टली क्लास थी उसने अपने आड़े हाथ तो ले लिया था इस चीज को, उन्होंने मोनोपोली बना ली थी ऑफ स्क्रिप्चुरल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन टू इट्स ओन एडवांटेज, अपने एडवांटेज के को लेके. दस द एंटायर ह्यूमन रेस वाज इन चेंज. तो जो एंटायर ह्यूमन रेस थी वो क्या थी? बेड़ियों में आ गई थी, हथकड़ियों में आ गई थी, एक तरीके से जंजीरों में आ गई थी. ट्रुथ वाज फ्लाउटेड एंड प्रोग्रेसिव, लिबरल एंड ट्रूथफुल आइडियाज, और आइडियाज एक्सप्रेसिंग डाउट एंड स्केप्टिसिज्म. स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? एक तरीके से संदेह करना. वर सप्रेस्ड एंड देयर होल्डर्स पनिश्ड. इट वाज इन दीज ट्राइंग सर्कमस्टांसेस एंड द साइंस एमर्ज एज अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड. तो साइंस कैसे एमर्ज हुई? एज अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड. बट इट्स पाथ वाज नॉट स्मूथ एंड सेफ. जो उसका पाथ था वो स्मूथ नहीं था, सेफ नहीं था. द साइंटिस्ट एंड फ्री थिंकर्स वर टॉर्चर्ड. जो साइंटिस्ट थे और फ्री थिंकर्स थे उनको टॉर्चर किया जाता था. दिस वाज द फेट ऑफ कोपर्निकस, गैलीलियो, ब्रूनो एंड अदर्स, बट बाय एंड बाय साइंस गेन्ड ग्राउंड. तो आशा करते हैं आप ऐसे समझ चुके हैं. क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Why is it said in the passage that science emerged as a savior of mankind? तो क्यों कहा गया है ऐसा कि साइंस एमर्ज एज अ सेवर ऑफ मैनकाइंड? साइंस जो एमर्ज हुई है वो किस तौर पे हुई है? एज अ सेवर ऑफ मैनकाइंड. ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं. Many great thinkers contributed to the progress of science. 2. Science takes recourse to progressive march towards perfection. 3. Science is inclined towards reason and rationality. 4. Man was bound in chains by religious orthodoxy. 5. The free thinkers and enlightened men were tortured. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 4. मैन वाज बाउंड इन चेन्स बाय रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी. तो जो मैन था वो बाउंड था, बेड़ियों में था, बाय रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी. जो रिलीजियस की ऑर्थोडॉक्सी थी उसके द्वारा. सोल्यूशन है हमारा. इन द पैसेज इट इज स्टेटेड दैट ट्रुथ वाज फ्लाउटेड एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज वर सप्रेस्ड. जो प्रोग्रेसिव आइडियाज थे उनको दबा दिया गया था बाय द प्रिस्टली क्लास व्हिच केप्ट द एंटायर ह्यूमन रेस इन चेन्स. जिसने पूरी एंटायर ह्यूमन रेस को बेड़ियों में बांध दिया था. This situation created a need for an alternative approach to understanding the world.
तो ये जो सिचुएशन थी इसने क्या क्रिएट किया, एक जरूरत फॉर अल्टरनेटिव अप्रोच, एक अल्टरनेटिव अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, दुनिया को समझने की, लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ साइंस। तो इसने किस चीज को लीड किया, इमर्जेंस ऑफ साइंस को, साइंस को लेके आए एज अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड। Science offered a way to escape the constraints imposed by rigid religious doctrines and allowed for free thought and inquiry. Thus, option 4 is the most relevant answer based on the passage. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Many people believe that science and religion are contrary to each other, but this notion is wrong as a matter of fact. Both are complementary to each other. The aim of both institutions is to explain different aspects of life, universe, and human existence. There is no doubt that the methods of science and religion are different. The method of science is observation, experimentation, and experience. Science takes its recourse to progressive march towards perfection. The rules of religion are faith, intuition, and spoken word of the enlightened in general, while science is inclined towards reason and rationality. Spiritualism is the essence of religion. In earlier times, when man appeared on earth, he was overawed at the sight of violent and powerful aspects of nature. In certain cases, the usefulness of different natural objects of nature overwhelmed man. Thus began the worship of forces of nature, fire, the sun, the rivers, the rocks, the trees, the snakes, etc. The holy scriptures were written by those who had developed harmony between external nature and their inner self. Their object was to ennoble, elevate, and liberate the human spirit and mind. But the priestly class took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation to its own advantage. Thus, the entire human race was in chains. Truth was flouted, and progressive, liberal, and truthful ideas or ideas expressing doubt and skepticism were suppressed, and their holders punished. It was in these trying circumstances that science emerged as a savior of mankind, but its path was not smooth and safe. The scientists and free thinkers were tortured. This was the fate of Copernicus, Galileo, Bruno, and others. But by and by, science gained ground. आशा करते हैं आप पैसे समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर आते हैं। Why does man worship the force of nature? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1. The Holy Scriptures advocate the worship of forces of nature. 2. The worship elevates and liberates the human spirit and mind. 3. The worship makes man believe in faith and intuition. 4. Forces of nature reach us spiritualism. 5. None of the above. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 2. द वर्शिप एलिवेट्स एंड लिबरेट्स द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड। सोल्यूशन की अगर बात करें, in the passage it is stated that the early worship of natural forces arose from man's awe of nature. तो नेचर को लेके जो उसे रिस्पेक्ट थी, and its powerful aspects, the holy scriptures written by those who found harmony between nature and their inner selves aim to ennoble, elevate, and liberate the human spirit and mind. This suggests that the worship of nature was not merely a practice but served a greater purpose of uplifting individual spirituality and mentality. तो ये कैसे कर रहा है दैट द वर्शिप ऑफ नेचर, जो वर्शिप है नेचर की, वाज नॉट मियरली, केवल वो एक प्रैक्टिस नहीं थी, बट सर्व्ड एज अ ग्रेटर पर्पस ऑफ अपलिफ्टिंग इंडिविजुअल्स स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटलिटी। तो उसने अपलिफ्ट किया है उसे। देयरफॉर ऑप्शन 2 इज द मोस्ट एक्यूरेट चॉइस। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सेम पैसेज। चूज द वर्ड which is most opposite in meaning to the word enlightened as used in the passage. ऑप्शंस देख लेते हैं। 1. uninformed. 2. derogatory. 3. downtrodden. 4. educated. and 5. authority. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब।
आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 1, अनइन्फॉर्म्ड। सॉल्यूशन की अगर बात करें, इन द पैसेज द टर्म एनलाइटेंड रेफर्स टू दोज हु possesses knowledge, awareness and understanding। तो जो वर्ड एनलाइटेंड है यहाँ पे वो किसको रेफर कर रहा है? टू दोज जो कि पोजेस करते हैं नॉलेज को, अवेयरनेस को, अंडरस्टैंडिंग को, स्पेशली इन अ स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट। स्पेशली किस कॉन्टेक्स्ट में? स्पिरिचुअल एंड और इंटेलेक्चुअल। एनलाइटमेंट implies a state of being informed and having insight. Thus, uninformed is the best opposite because it indicates a lack of knowledge or awareness, directly contrasting the meaning of enlightened. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सेम पैसेज। क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड फ्लाउटेड एज यूज इन द पैसेज। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 mocked, 2 nourished, 3 expressed, 4 deflated and 5 concealed। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही चुनाव करना है। सही चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 1 mocked। सोल्यूशन की अगर बात करें, इन द पैसेज फ्लाउटेड मीन्स टू ओपनली डिसरिगार्ड और शो कंटेम्प्ट फॉर समथिंग। तो फ्लाउटेड का मतलब क्या है? ओपनली डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड करना ओपनली, और शो क्या करना? कंटेम्प्ट फॉर समथिंग, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रुथ एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज। तो स्पेशली किस कॉन्टेक्स्ट में? ट्रुथ, सच और जो प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं। Mocked aligns closely with this meaning as it implies a lack of respect or derision towards something। तो जो mock है वो align कर रहा है closely with this meaning। The option 4, deflated, typically refers to reducing air from something or diminishing someone's confidence but does not convey the same meaning as flouted। So deflated जो word है वो typically क्या रेफर करता है? Reducing air from something। जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे से हवा निकल जाती है ना, डिफ्लेट हो जाती है। और डिमिनिशिंग मतलब कम करना किसी चीज को। Someone's confidence but does not convey the same meaning as flouted। Thus, the most appropriate choice for the synonym of flouted in this context remains 1 mocked। तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैसेज पढ़ लेते हैं। Many people believe that science and religion are contrary to each other, but this notion is wrong. As a matter of fact, both are complementary to each other. The aim of both these institutions is to explain different aspects of life, universe, and human existence. There is no doubt that the methods of science and religion are different. The method of science is observation, experimentation, and experience. Science takes its recourse to progressive march towards perfection. The rules of religion are faith, intuition, and spoken word of the enlightened. In general, while science is inclined towards reason and rationality, spiritualism is the essence of religion. In earlier times, when man appeared on earth, he was overawed at the sight of violent and powerful aspects of nature. In certain cases, the usefulness of different natural objects of nature overwhelmed man. Thus began the worship of forces of nature: fire, the sun, the rivers, the rocks, the trees, the snakes, etc. The Holy Scriptures were written by those who had developed harmony between external nature and their inner self. Their object was to ennoble, elevate, and liberate the human spirit and mind. But the priestly class took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretations to its own advantage. Thus, the entire human race was in chains. Truth was flouted, and progressive, liberal, and truthful ideas or ideas expressing doubt or skepticism were suppressed and their holders punished. It was in these trying circumstances that science emerged as a savior of mankind, but its path was not smooth and safe. The scientists and free thinkers were tortured. This was the fate of Copernicus, Galileo, Bruno, and others. But by and by, science gained ground. आशा करते हैं आप पैसे समझ चुके हैं। अगेन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, मैन worships the forces of nature। 2, methods of science and religion are different। 3, regimental religion got degenerated into orthodoxy। 4, Galileo and Bruno were disciples of Copernicus। 5, the Holy Scriptures were written by people who had tremendous inner strength।
तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 4। गैलीलियो एंड ब्रूनो वर डिसाइपल्स ऑफ कोपर्निकस। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन है, this statement is not true in the context of the passage. While Copernicus, Galileo, and Bruno are all significant figures in the history of science, the passage does not explicitly state that Galileo and Bruno were disciples of Copernicus. Instead, it mentions their fates in the context of the struggles against the progressive forces of religious orthodoxy. Each of these figures had their own contributions and ideas that challenged the prevailing views of their time. But the passage does not suggest a direct mentor mentee relationship. Thus, option 4 is the only statement that is not true in the context of the passage. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पैसेज पढ़ लेते हैं। Many people believe that science and religion are contrary to each other, but this notion is wrong as a matter of fact. Both are complementary to each other. The aim of both these institutions is to explain different aspects of life, universe, and human existence. There is no doubt that the methods of science and religion are different. The method of science is observation, experimentation, and experience. Science takes its recourse to progressive march towards perfection. The rules of religion are faith, intuition, and spoken word of the enlightened. In general, while science is inclined towards reason and rationality, spiritualism is the essence of religion. In earlier times, when man appeared on earth, he was overawed at the sight of violent and powerful aspects of nature. In certain cases, the usefulness of different natural objects of nature overwhelmed man. Thus began the worship of forces of nature, fire, the sun, the rivers, the rocks, the trees, the snakes, etc. The Holy Scriptures were written by those who had developed harmony between external nature and their inner self. Their object was to ennoble, elevate, and liberate the human spirit and mind. But priestly class took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation to its own advantage. Thus, the entire human race was in chains. Truth was flouted in progressive, liberal, and truthful ideas, or ideas expressing doubt and skepticism were suppressed, and their holders punished. It was in these trying circumstances and the science emerged as a savior of mankind, but its path was not smooth and safe. The scientists and free thinkers were tortured. This was the fate of Copernicus, Galileo, Bruno, and others. But by and by, science gained ground. क्वेश्चन है हमारा, according to the passage at the present juncture, there is a need to. ऑप्शन देख लेते हैं। 1. Encourage spiritualism as much as possible. 2. Teach people to worship the forces of nature. 3. Free man from all sorts of bondages. 4. Explain to the people different aspects of life and universe. 5. Judiciously miss the principles of science and true spirit of religion. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 5. जुडिशियसली मिस द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड ट्रू स्पिरिट ऑफ रिलीजन। सॉल्यूशन की अगर बात करें, in the passage the author emphasizes that science and religion, while different in their methods, should be seen as complementary rather than contradictory. The call to cultivate and strengthen our understanding of both science and the spiritual essence of religion suggests a need for a balanced approach that incorporates the rationality of science with the spiritual insights of religion. Thus, option 5 captures the essence of the passage, call for a harmonious blending of science and the true spirit of religion. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पैसेज पढ़ लेते हैं।
Many people believe that science and religion are contrary to each other, but this notion is wrong as a matter of fact. Both are complementary to each other. The aim of both these institutions is to explain different aspects of life, universe, and human existence. There is no doubt that the methods of science and religion are different. The method of science is observation, experimentation, and experience. Science takes its recourse to progressive march towards perfection. The rules of religion are faith, intuition, and spoken word of the enlightened. In general, while science is inclined towards reason and rationality, spiritualism is the essence of religion. In earlier times, when man appeared on earth, he was overawed at the sight of violent and powerful aspects of nature. In certain cases, the usefulness of different natural objects of nature overwhelmed man, thus began the worship of forces of nature fire, the sun, the rivers, the rocks, the trees, the snakes, etc. The Holy Scriptures were written by those who had developed harmony between external nature and the inner self and their inner self. Their object was to ennoble, elevate, and liberate the human spirit and mind. But the priestly class took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation to its own advantage. Thus, entire human race was in chains. Truth was flouted and progressive. Liberal and truthful ideas or ideas expressing doubt and skepticism were suppressed and their holders punished. It was in these trying circumstances and there emerged as a savior of mankind, but its path was not smooth and safe. The scientists and free thinkers were tortured. This was the fate of Copernicus, Galileo, Bruno, and others. But by and by, science gained ground. क्वेश्चन देख लेते हैं. According to the passage, science and religion both. Options देख लेते हैं. 1. Rely on the spoken word of the enlightened. 2. Emerge out of the fear of man. 3. Emerge from the desire of man to worship the forces of nature. 4. Employ different methods of inquiry. 5. Work at the cross purpose of each other. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 4. एम्प्लॉय डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंक्वायरी. सोल्यूशन की अगर बात करें, in the passage it is clearly stated that while science and religion both aim to explain different aspects of life and existence, they do so using different methods. Science relies on observation, experimentation, and experience, whereas religion relies on faith, intuition, and the spoken word of the enlightened. This distinction highlights that both institutions function differently in their approaches to understanding the world. Therefore, option 4 is the most accurate answer. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. The same passage. क्वेश्चन है, what was the object of the authors of the Holy Scriptures? ऑप्शन देख लेते हैं. 1. To teach man the methods of worshipping nature. 2. To advocate the progressive and liberal ideas. 3. To educate and raise the human spirit and mind. 4. To develop harmony between external nature and their inner self. 5. None of the above. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 3. टू एडुकेट एंड रेज द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड. सोल्यूशन की अगर बात करें, in the passage the author explains that the holy scriptures were written by those who sought to develop harmony between external nature and their inner self. The ultimate aim of these endeavor was to ennoble, elevate, and liberate the human spirit and mind. This reflects the broader goal of educating individuals about their place in the world and encouraging personal and spiritual growth. Thus, option 3 is the most accurate representation of the author's objectives. The same passage. Question है, according to the passage, science and religion. Options देख लेते हैं. Are contrary to each other. 2. Have the same origin. 3. Are supportive to each other. 4. Have the same aim of controlling universe. 5. Do not allow any deviation from their rules.
आशा करते हैं आप ऑप्शन समझ चुके हैं। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 3 आर सपोर्टेड टू ईच अदर। सॉल्यूशन की अगर बात करें, इन द passage the author argues that science and religion are not in conflict but rather complementary, but both aim to explain different aspects of life, the universe and the human existence. While their methods differ, science relies on observation and experimentation, and religion often involves faith and spiritualism. The passage suggests that both contribute to a deeper understanding of life and reality. Therefore, option 3 accurately reflects the passage's assertion that science and religion support and complement each other. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। आई होप आपने इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखा। फिर से एक अन्य सेशन से मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।